हो गई। अच्छा बेटे इधर देखो वैभव, बेटे छोड़ दो सामने देखो, छोटा टॉपिक है, बड़े सारे क्वेश्चन आने, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। हमने चार्जिंग कैसे करनी कैपेसिटर की वो पढ़ लिया, कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज होती है बाय कैपेसिटेंस नहीं सॉरी चार्ज ऑन द कैपेसिटर कैसे इंक्रीज होता है बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, अर्थिंग करके हमने प्रीवियस केस में कर लिया था। नेक्स्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हमने एक स्फेरिकल कैपेसिटर भी किया हुआ है, जो फ्रिज का जो कैपेसिटर होता है ना पीछे कंडेंसर लगा होता है, वो आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकाला था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, डायग्राम ड्रॉ करो, हेडिंग डालनी है और डायग्राम ड्रॉ करनी है बस। तो डायग्राम मेरे को क्या है, एक प्लेन शीट ये है, दूसरी प्लेन शीट ये वाली है। अच्छा इसको एक को क्या ये स्टैंड क्या होता है, इंसुलेटिंग स्टैंड, क्या कहते हैं इसको, इंसुलेटिंग इसलिए कि चार्ज कहीं जाए ना। जनरली प्लेट थिक हो या थिन हो, दोनों साइड में पॉजिटिव चार्ज आया। ये वाली प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज अपेयर हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज, बाउंड है कि फ्री है, बाउंड है क्योंकि पॉजिटिव ने किया हुआ है। इसको क्या कर दिया, ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब कितने पोटेंशियल पे है ये, 0 पे। हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि दो कंडक्टर को जब चार्ज करना होता है तो एक को क्या करना होता है, ग्राउंड करते हैं, सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो जाए। बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस वी कैन इंक्रीज मोर अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, स्टोर ज्यादा करेंगे। एरिया प्लेट का कितना ए, ठीक है, इसके इस साइड पे कोई चार्ज नहीं है, साइड पे क्यों नहीं चार्ज है, वो सारा एक्स्ट्रा चार्ज अर्थ ने कंज्यूम कर लिया, ठीक है। अगर यहाँ पे बाहर नेगेटिव होगा तो अर्थ में नेगेटिव चला जाएगा, अगर बाहर पॉजिटिव होगा तो अर्थ से नेगेटिव चार्ज अंदर आ जाएगा, ठीक है। मूवमेंट हमेशा किसकी होती है, नेगेटिव, कभी पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है इसकी, सिग्मा, इसकी कितनी है, माइनस सिग्मा। ये हमने पढ़ा था कि दो इनफाइनाइट प्लेन शीट्स रखे अगर और उनकी चार्ज डेंसिटी हो सिग्मा माइनस सिग्मा और साइज बहुत बड़ा हो, गैप बड़ा कम हो, आउटसाइड फील्ड कितनी होती है और इनसाइड कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और कहां से होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या ये यूनिफॉर्म फील्ड की एग्जांपल है कि नॉन यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म फील्ड की एग्जांपल है। और कोई नेचर में हमें यूनिफॉर्म फील्ड का सोर्स मिलता है, नेचर में हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और कोई सोर्स नहीं है, याद रखना है। ओनली सोर्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है, व्हेन यू हैव पैरेलल एंड इक्विप्लेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यही होती है हमारे पास लाइंस बस, ठीक है। तो ये हो गया पहले क्लियर, डायग्राम ड्रॉ कर ली। अब डायग्राम में काम करना शुरू करते हैं। थ्योरी नहीं लिखनी, पेपर में भी नहीं लिख के आनी थ्योरी, ठीक है। तो पेपर में सिर्फ आपने हेडिंग ये इंट्रोडक्शन लिखनी होती है, जो डायग्राम में आपने सिग्मा माइनस सिग्मा डी ए ग्राउंडिंग फर्स्ट प्लेट सेकंड प्लेट इनके बारे में बताया, तो एग्जाम में बस इनके बारे में 3 या 4 लाइंस लिख देना, इससे ज्यादा नहीं लिखना, ये कहानियां नहीं लिखनी होती, ये सिर्फ आपके पढ़ने के लिए, ठीक है। अब शुरू करते हैं बेटे, पहला स्टेप, अगर आपने इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नोट करनी तो कितनी आएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सीधा लिखो जल्दी से कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, सिग्मा बाय, और सिग्मा क्या था, चार्ज अपॉन एरिया, ये हमें पता, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आपको याद है ना, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इक्वल टू माइनस dV बाय dr। छोटे से दो नियर टू पॉइंट्स हैं, नियरली प्लेस्ड हैं, सेपरेशन बड़ी कम है dr, अगर सेपरेशन ज्यादा होगी तो डिस्टेंस d हो जाएगा। तो ये दो प्लेट्स में सेपरेशन कितनी थी, d, इन दोनों, इसका पोटेंशियल V है, इसका कितना है 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V माइनस 0 V, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन गया, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन। निकाल दिया, ये यहां तक आ गया। अंदर कंप्लीटली एम्प्टी स्पेस है, सिर्फ कौन है, वैक्यूम, अभी सिर्फ वैक्यूम वाला केस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नोट कर ली यहां तक, आगे कुछ नहीं किया। वी नो दैट कैपेसिटेंस के लिए क्या चाहिए, एक कंडक्टर पॉजिटिव एक कंडक्टर क्या होना चाहिए, और दोनों का कॉन्टेक्ट नहीं होना चाहिए, कॉन्टेक्ट हो गया तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो फॉर्मूला था उसमें वैल्यू डाल ली, आंसर आ गया। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बड़े सारे 1 मार्क क्वेश्चन एमसीक्यू मिलेंगे आपको इसके ऊपर, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है इस फॉर्मूले के ऊपर, एक स्टेप एक्स्ट्रा पूछा होगा कोई ना कोई, आगे पढ़ेंगे, बट 1 मार्क क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाता है। प्लेट एरिया कर दो, बढ़ा दो, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, सेपरेशन कम कर दो, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी। तो बताओ कन्वीनियंट क्या है, बहुत बड़ी प्लेट्स यूज करना कि 2 छोटी छोटी प्लेट से सेपरेशन कम करना, वो ज्यादा कन्वीनियंट है, ठीक है। तो आपने याद रखना कि प्लेट का एरिया इतना सा भी होगा ना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेपरेशन कितनी होगी 0.1 मिलीमीटर, बहुत पास होंगे, कैपेसिटेंस क्या होगा, बहुत हाई होगी। अगर आपने सेपरेशन ज्यादा रखनी है
तो फिर प्लेट क्या करनी पड़नी है, बहुत बड़ी करनी पड़नी है, तब वो तो फिजिकली अचीव तो कर लेंगे बट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, आउटपुट कम मिलेगा, इनपुट ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। ये पहला फॉर्मूला था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, किस केस में, जब अंदर एम्प्टीनेस, एम्प्टीनेस मीन वी हैव वैक्यूम और एयर। आगे एंड डाल लो, फॉर्मूला लिख लिया आपने कॉपी पे ना, रिजल्ट वाला, वेरी इंपॉर्टेंट। डाइलेक्ट्रिक डालने पे क्या होगा, हमने पढ़ा था कि डाइलेक्ट्रिक पोलर या नॉन पोलर होते हैं, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं क्या होता है, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन कितने तरह की पड़ी थी, कौन कौन से, यहां तो नॉन पोलर से क्या हो जाएंगे, पोलराइज्ड, जीरो से नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। यहां जो पहले ही पोलराइज थे उनका डाइपोल मोमेंट और इंक्रीज हो, वो और ज्यादा पोलराइज हो जाएंगे, जो पहले रैंडमली अलाइन थे वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। तो डाइलेक्ट्रिक डालने से हमें पता था क्या होता है, ये ई नॉट कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, फ्री स्पेस में कि विद डाइलेक्ट्रिक, फ्री स्पेस वैक्यूम में। बी नॉट कौन सा पोटेंशियल था, जो एयर में या वैक्यूम में था। सी नॉट कौन सी कैपेसिटेंस थी, एयर में। ये हमने फॉर्मूले तीनों पढ़ लिए, कॉपी पे लिख लो, पहले हेडिंग डाल लो। ये स्टेप है, ये कब है, व्हेन कैपेसिटर इज एम्प्टी और फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। ये कब है, जब वो खाली है कि वो वहां पे डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है। इस केस, ये वाला केस खाली है, ये भी किया हमने। अब अगर डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट नीचे डायग्राम ड्रॉ करनी है आपने। ये हो गया सारा, ऊपर फॉर्म लिख देते, सिर्फ विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अगर डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो क्या होगा, ये पहला पोलर मॉलिक्यूल, ये दूसरा, ये तीसरा, बड़े सारे पोलर मॉलिक्यूल आएंगे। फिर ये वाले इन बिटवीन और भी बड़े होंगे, मैंने शो नहीं किए। क्या इन पोलर मॉलिक्यूल के ये वाले जो पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहे हैं एंड दीज नेगेटिव चार्ज यू कैन सी, क्या ये मूव किए, क्या ये पॉजिटिव मूव करके नेगेटिव की तरफ आया, ये वाला पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्या ये वाला नेगेटिव चार्ज डाइपोल का ऊपर पॉजिटिव जा रहा है। पोलराइजेशन में स्ट्रेचिंग होती है, मूवमेंट नहीं होती, जिससे पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट की तरफ सिर्फ बाउंड्री वाले डाइलेक्ट्रिक के चार्जेस ही होंगे। और अगर यहां पे मेटल होती है ना, मेटल के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाने से सारे पॉजिटिव चार्ज यहां पुश होना है। मेटल्स में कंप्लीट सेपरेशन होती है, डाइलेक्ट्रिक में सेपरेशन। अगर आपने इलेक्ट्रिक बहुत ज्यादा लगा दी तब डाइलेक्ट्रिक की क्या हो जानी है, ब्रेक डाउन। क्या होना है, डाइलेक्ट्रिक को आग लग जानी है, तब कोई यूज का नहीं है वो, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कौन लगा रहा है, ये प्लेट पे पॉजिटिव नेगेटिव फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाले पॉजिटिव नेगेटिव की नीचे। एक अंदर वाले ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव सारे कैंसिल हो गए, और यहां पे कौन सा चार्ज है पढ़ो, और यहां पे कौन सा आया, क्या ये वाला नेगेटिव चार्ज कैंसिल हो रहा है डाइलेक्ट्रिक में। पेयर में देखो अंदर वाले कैंसिल हो गए, क्या बाउंड्री वाले कैंसिल हुए। तो एक प्लेट पॉजिटिव आपने और नेगेटिव खुद जनरेट की थी, ठीक है, और दूसरी कहां से आई है, डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन थी। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली ई नॉट, एक डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हुआ तो उसकी डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड की ईपी कहां होगी, ऊपर। क्या ये दोनों ऐड होंगे कि सब्ट्रैक्ट होंगे, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी कि इंक्रीज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो दो लिखो, हेडिंग डालो पहले, ये डायग्राम ड्रॉ करो। ये सिग्मा कौन सी है, सरफेस डेंसिटी है मेटल प्लेट के ऊपर, ये कौन सी है, मेटल प्लेट। और ये सिग्मा पी कौन सी है, सिग्मा डाइलेक्ट्रिक की, कि डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हुआ है उसकी पोलर डेंसिटी कितनी है, दो है। क्या ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं कि ऐड करेंगे, क्या पॉजिटिव की साइड पे नेगेटिव आया कि पॉजिटिव की साइड पे पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आया ना, क्यों आया, लग गया पता, अट्रैक्शन। जिससे यहां पे ओवरऑल डेंसिटी सिग्मा में माइनस सिग्मा पी करेंगे, कितनी आ जाएगी, ये लिखो, डायग्राम ड्रॉ करनी है, ये हो गई। ये कब हुआ है, जब डाइलेक्ट्रिक डाला था। अगर डाइलेक्ट्रिक ना डालते तो ये सिग्मा पी आना था, नहीं आना था। और सिग्मा पी नॉन मेटल के केस में सिग्मा से क्या होता है, बट अगर यहां पे मेटल होती तो मेटल के अंदर याद है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, मेटल्स के अंदर, एक मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, क्यों जीरो होती थी, बिकॉज सिग्मा पी और सिग्मा मेटल के लिए क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो याद रखना आपने, ठीक है, कि मेटल्स में इलेक्ट्रिक फील्ड एट जीरो, कोई काम का नहीं है डाइलेक्ट्रिक वहां पे, कि अगर आपने पैरेलल प्लेट में कैपेसिटर में मेटल डाल दी, नो यूज, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई। डाइलेक्ट्रिक डालना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो। देखो पोटेंशियल डिफरेंस नया आ गया, अब यहां पे ईडी लिखा है, ई नॉट डी नहीं लिखा, पता है क्यों ईडी लिखा, ई कौन होता है, एक होता है ई नॉट, एक होता है ईपी, एक कौन होता है ई। ई नॉट कौन होता है, जो अप्लाई करते हैं, ईपी कौन सी आती है, जो पोलराइजेशन के बाद आई,
और ई नॉट और ईपी को माइनस करके क्या बचता है? तो ई क्या है? इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से कम है कि ज्यादा है? इफेक्टिव जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अप्लाइड से कम है कि ज्यादा है? रिड्यूस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के आने से कि ज्यादा हो गई थी? कम हुई थी ना। देखो माइनस हो रहा है, यहाँ पे प्लस होता तो क्या होता? बताओ, ज्यादा होना था। ठीक है, तो फाइनली देखो क्या किया इन्होंने, सिग्मा कौन सा चार्ज है मेटल प्लेट के ऊपर? पॉजिटिव क्यू। सिग्मा पी कौन सा है? क्यूपी के कारण। ठीक है, यहां तक लिखो पहले। अब यहां पे एक चीज आपने नोट करनी है, डस्टर कहां पे गया? ये देखो ई क्या होता है? ई नॉट माइनस, ठीक है, वहां पे यही चीज आनी है। ये कौन है आपके पास? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कौन है? ठीक हो गया। और जो रिजल्टेंट, ये आपने लर्न करना है, तो जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड थी ना वो क्या होती है? सिग्मा बाय क्योंकि ई क्या होता है? ई नॉट बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, जब भी आप डाइलेक्ट्रिक डाल दोगे ना पैरेलल प्लेट में, वहां पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो क्या आती है? जितनी आपने अप्लाई की थी उसको किससे डिवाइड करना है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। 1 मार्क क्वेश्चन आता होता है ये, तो नोट कर लो कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 बाय k टाइम्स रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो ये जो स्टेप आया ये कहां से आया? यहां से आया। ये आपने लिखना कॉपी पे कि E इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी, उनकी वैल्यू डाली। क्या एप्सिलॉन नॉट रहेगा कि कट जाएगा? तो यही बन जाएगा स्टेप, आ जाएगा ना स्टेप ये वाला। लिखो इसको, वो स्टेप पर पहले लिखना है, सीधा ना कर देना। और ये कोई कहानी नहीं लिखनी, कोई थ्योरी नहीं लिखनी, सिर्फ फॉर्मूला। इसके बाद आपने कहां से शुरू करना है? यहां से। जो थ्योरी लिखी हुई इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि पढ़ने के लिए है। ठीक है, एग्जाम में नहीं चाहिए हमें, एग्जाम में कंक्लूजन चाहिए। ठीक है, हो गया। नोट करो बेटे, केमिस्ट्री लैब में जाइए, मेरे ना 2 रजिस्टर पड़े हुए वहां पे, +1 D +1 C दोनों में है, रमा मैम के टेबल पे। ठीक है, कर लिया। लास्ट में सिंप्लीफाई किया, वैल्यू डाली, सॉल्व किया, ये आ गया। ये जो नया रिलेशन आया है, जब डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया है, पहले डाइलेक्ट्रिक के बिना कितनी कैपेसिटेंस थी? सिग्मा एप्सिलॉन नॉट A बाय D थी, विदाउट डाइलेक्ट्रिक। फुल्ली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक कितनी होगी? K टाइम। तो बताओ कैपेसिटेंस बढ़ गई कि कम हो गई है? क्या हो गई? तो इसका मीनिंग डाइलेक्ट्रिक बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। और हम चाहते भी क्या है? कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज इंक्रीज हो कि डिक्रीज हो? इंक्रीज हो। हमने यहाँ पे चार्ज स्टोर करना है, डेटा पेज पे लिख दे, चार्ज स्टोर करना है, एनर्जी स्टोर करनी है, तो डाइलेक्ट्रिक डाल लेंगे। ठीक है, कर लिया नोट? ये नीचे नोट लिख लो, ये सारा पॉइंट लिख लो, ये सारे पॉइंट लिखो। फिजिक्स जाएगा, जाना केमिस्ट्री से, टेबल पे पड़े 2 रजिस्टर। कर नोट। तो आपने याद रखना है कि जब भी आपने डाइलेक्ट्रिक, बेटे एमसीक्यू आते हैं पेपर में, डाइलेक्ट्रिक आपने इंट्रोड्यूस किया, फील्ड क्या होगी? डिक्रीज, ड्यू टू विच वी क्या होगा? डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ के। वोल्टेज भी कम हो जानी है, दिस इंप्लाइज कैपेसिटेंस क्या हो जानी है? इंक्रीज बाय के। ठीक है, तो आपने याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन आता होता है, आपने डाइलेक्ट्रिक को चार्ज कर दिया, चार्ज करके सेपरेटली रख दिया,
कोई कनेक्शन नहीं है, अब उसका चार्ज स्टोर है, आपने इसके अंदर क्या डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या क्या चीजें कम होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होना है, बट आपने उसको कनेक्शन तोड़ के रखा था अलग से, क्या चार्ज कम ज्यादा हो सकता है, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कनेक्शन ही नहीं है, चार्ज मूव किया कहीं पे, अंदर ही है ना, तो चार्ज क्या रहेगा, सेम, वोल्टेज क्या होनी है, रिड्यूस, कैपेसिटेंस क्या होनी है, इंक्रीज। ये नोट कर लो, पेपर में क्वेश्चन मिलना ही मिलना आपको, एक क्वेश्चन देते हैं स्टेटमेंट और चार नीचे क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट हैपेंड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट हैपेंड टू कैपेसिटेंस, व्हाट हैपेंड टू वोल्टेज, व्हाट हैपेंड टू चार्ज स्टोर्ड। ये वाला पॉइंट सिंपल ही है, ठीक है, कर लिया नोट, पहला ऊपर पॉइंट लिख लिया, नीचे तो सेम ही है। अब देखो क्या हुआ, अब हमने फुल्ली फिल नहीं किया, पहले अगर मैं स्लैब पूरी फिल कर दी थी, खाली जगह नहीं थी, अब क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक डाला है, कितनी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक है, टी, टोटल गैप कितना है, बाकी स्पेस में कौन है, डाइलेक्ट्रिक इतनी सी एरिया में डाइलेक्ट्रिक है, टी थिकनेस है, बाकी एरिया में कौन गया, कुछ है वहां पे वैक्यूम है, यहाँ एयर है, ठीक है। नाउ इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, लिखो हेडिंग डालो, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाल दिया हेडिंग। अब डायग्राम ड्रॉ करो, ये कौन सी कैपेसिटेंस है, वैक्यूम में, खाली स्पेस में, अगर फुल्ली फिल कर दे तो के टाइम्स हो जाएगी, अब फुल्ली फिल नहीं कर रहे, पार्शियली फिल कर रहे हैं। डायग्राम ड्रॉ करो, इस डायग्राम में देखो, ऊपर पॉजिटिव प्लेट, नीचे नेगेटिव प्लेट, मिडल में कौन आ गई, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक में जो ये नेगेटिव चार्ज है कौन सा है, पोलराइज्ड चार्ज है कि पहले से था, ये वाला चार्ज, ये पोलराइज्ड है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट क्या है, ऊपर से नीचे है, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, नीचे से, और दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, ई नॉट माइनस के, ई नॉट बाई के, ठीक है, जो ई नॉट माइनस ईपी था। ठीक है, अब यहां पे काम शुरू करना है, डायग्राम ड्रॉ कर लिए, मेन डायग्राम हो गई, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा यहां पे ना अंदर ये चीज ना गलत लिखी हुई है, ये जो एरो है ना, ये कौन सी फील्ड के एरो है, ईपी के, किसके हैं, तो इसको ना लिखने को कट करो, इसकी जगह लिखो ईपी। ठीक है, अब ये देखो, ये मैंने लिखे हुए हैं, ये दोबारा लिखना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ई नॉट माइनस ईपी, और ई क्या होता है, ई नॉट बाय के, ई नॉट किसके इक्वल होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये सारा लिख लो दोबारा से, वहीं से शुरू करना कि जो इफेक्टिव या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब दो प्लेट में दो एरिया है, प्लेट दो है ना, अंदर एक एरिया कौन सा है, डाइलेक्ट्रिक वाला है, बाकी एरिया कौन सा है, एयर वाला। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ये आना है, ये लिखो पहले, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन। डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई रिजल्टेंट, और डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी थी, टी, डी में से टी माइनस हो गए, बचे कितने, डी माइनस टी बच गया, वहां पे कौन है, एयर, और एयर में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट, लिखो।
अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ई की वैल्यू क्या पुट करनी है आपने, ई नॉट बाय के। ये सारी 2 मार्क की डेरिवेशन है, पेपर में आती है। 5 मार्क क्वेश्चन आया, 2 मार्क डेरिवेशन होगी, 3 मार्क में न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई किया, फॉर्मूला यहां तक बनाओ, रीअरेंजमेंट कर रहे हैं हम। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक जो ई है उसकी जगह ई नॉट बाय के लिख दिया, और ई नॉट की वैल्यू कितनी पुट कर दी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन प्लेट एरिया। कर ले नोट, हो गया। लास्ट में क्या करना है, क्यू की जगह क्या पुट कर देंगे, सीवी, वी और वी क्या हो जाएगा, सी के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा, निकाल लो क्या ये एक्सप्रेशन आ रहा है आपका, और ये फॉर्मूला लर्न करना आपने, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला। किहड़े दरवाजे बंद है, जब मैं खुलवा देना तेन। हेलो, ठीक है बेटे, कर ले नोट। तो बेटे एक्सप्रेशन आ गया ये, तो 3 एक्सप्रेशन पढ़े आपने कैपेसिटेंस के पैरेलल प्लेट में। एम्प्टी होगी तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, फुल्ली फिल्ड होगी तो के टाइम्स, और अगर पार्शियल फिल्ड हुई तो, ठीक है, तो 3 एक्सप्रेशन आपने कर लिए हैं। पेपर में कोई भी 2 मार्क में आ सकता है आपको। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, बाद में करेंगे इसको। कॉम्बिनेशन जैसे 10th क्लास में रेजिस्टर्स के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन किए थे ना, अब कैपेसिटर्स के करने हैं। पहला कौन सा कॉम्बिनेशन है, देखो इसको हाई पोटेंशियल पे कनेक्ट किया, एंड को इस एंड को किससे कनेक्ट किया, लो पे। अच्छा, ये वाला कंडक्टर कनेक्टेड है, इसको चार्ज मिल गया। ये वाला कंडक्टर और ये वाला कंडक्टर आपस में क्या है, कनेक्टेड, बट क्या सोर्स से कनेक्टेड है, नहीं ना। इसका मीनिंग क्या हुआ, जितना इसके ऊपर चार्ज डेवलप होना है उसके बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट किस पे डेवलप होना है, ताकि टोटल चार्ज क्या रहे। पता लग गया क्यों, ये दोनों कंडक्टर आपस में जुड़े हैं। ये वाला पॉजिटिव था, इसके ऊपर नेगेटिव आ गया। कौन सी प्रोसेस होती है, विदाउट कॉन्टेक्ट जब चार्ज डेवलप होता है, इंडक्शन, इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट, इंड्यूस चार्ज। यहां पे इंड्यूस चार्ज नेगेटिव आ गया। अगर इस कंडक्टर पे नेगेटिव है तो इस पे कितना आएगा, क्यों पॉजिटिव आना है, क्योंकि दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड दे आर नॉट कनेक्टेड टू एनी सोर्स। कोई है सोर्स इनके पास, अगर इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव तो इसके ऊपर कितना होगा, टोटल कितना होगा, यहां पॉजिटिव तो यहां पे क्या इंड्यूस होना है, फिर ये दोनों फिर से जुड़े हुए हैं, ये नेगेटिव है तो ये क्या होगा, फिर ये पॉजिटिव यहां पे क्या आ गया। सीरीज में चार्ज कैसे डेवलप हो रहा है, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है कि सारे पॉजिटिव एक साइड पे सारे नेगेटिव एक साइड पे, ऑल्टरनेट, सारे आइडेंटिकल है। जितना चार्ज क्यू इधर है, इधर भी माइनस क्यू, फिर इधर क्यू, इधर। इसका मीनिंग सीरीज में जितने मर्जी कैपेसिटर लगा दो सभी का चार्ज क्या होगा, सेम होगा कि डिफरेंट होगा। हाँ, सभी की कैपेसिटर सेम हो सकती है कि नहीं भी हो सकती, इट मे बी सेम मे नॉट बी सेम। जिसकी कैपेसिटर ज्यादा होगी चार्ज सभी में क्या आना है, सेम आना है, बट पोटेंशियल डिफरेंस सभी में क्या होगा। तो 10th क्लास में आपने सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर पढ़ी थी, उसमें सीरीज में क्या सेम होता था, करंट सेम होता था, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, डिफरेंट। सेम ही यहां पे है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आ गए और ये क्या हो गया, क्यू सेम। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करो। ये सिर्फ डेरिवेशन कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं। पेपर में इनकी डेरिवेशन आने के चांसेस बड़े कम है, इनके पास फॉर्मूले न्यूमेरिकल बड़े ज्यादा। डायग्राम ड्रॉ कर ली, बस ये वाला फॉर्मूला लिख लो, फिर बाद में बाकी। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, पहले के ऊपर Q/C1, दूसरे के ऊपर Q/C2, तीसरे के ऊपर, इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना, कॉम्बिनेशन। टोटल वोल्टेज कितनी V आएगी, V1 प्लस V2 प्लस, उसमें वैल्यू डाल दी, देखो ये वैल्यू डाल दी। और ये क्या है, V, Q/CS। CS क्या होता है, कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या है ये, कैपेसिटेंस इन, वैल्यू डाली। इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, Q कैंसिल हो गया,
तो सीरीज में कैपेसिटेंस कैसे ऐड होती है, डायरेक्ट ऐड होती है कि रेसिप्रोकल, और ओवरऑल कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी, डिक्रीज। ओवरऑल कैपेसिटेंस क्या करेगी, तो आपके पास बड़े सारे कैपेसिटर हैं और आप उनकी कैपेसिटेंस को डिक्रीज करना चाहते हो तो कैसे करोगे, करेक्ट। और अगर पैरेलल में लगा दोगे तो क्या हो जाएगी, वो आपका होमवर्क होगा, ठीक है, बाकी हम कल देखते हैं।